Thank you very much, all the youth. I want to welcome all of you for this Sunday youth program. So, a lot of youth actually first time came. How many youth for the first time they came here? So, how you got to know about this program? जन्माष्टमी. तो जन्माष्टमी का भी रंग लगा है ना. जन्माष्टमी का रंग चला जाएगा बहुत कम दिन से. ठीक है. तो आप लोग मोस्टली कौन से कॉलेज से हैं? किम्स. Infosys. Anyway, so today we will discuss about how to experience the real freedom. ठीक है. कितने बच्चों को फ्रीडम चाहिए जीवन में? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? फ्रीडम है कि फ्रीडम नहीं है? नहीं है. ठीक है. तो फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम अगर किस चीज के लिए फ्रीडम अभी नहीं मिल रहा, वो पता नहीं. आप पूछ दिए, हम लोग बोल दिए, काम खत्म. क्यों फ्रीडम चाहिए? अभी किस लिए फ्रीडम नहीं मिल रहा है? क्या फ्रीडम चाहिए आपको? यस, कौन सा फ्रीडम चाहिए? कौन सा फ्रीडम नहीं मिल रहा है? मैं वैसा हूँ जैसा हूँ वैसा रहना चाहता हूँ. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या करूँ? कौन ठीक नहीं कर रहा है आपके साथ? वही समझना पड़ेगा ना कि आपको कौन वैसा रहने के लिए नहीं दे रहा है. आपके पेरेंट्स, आपके कॉलेज, आपके एनवायरमेंट्स, आपके माइंड क्या आपको करने के लिए नहीं दे रहा है. दैट नीड टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाई टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट द रियल फ्रीडम. ओके, ठीक है. तो एक्चुअली देखिए, हम लोग जो बोल रहे हैं फ्रीडम के बारे में, इन द 15th अगस्त वी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे ऑफ दिस कंट्री. तो एक तो चीज है कि हम लोग मतलब काफी सेलिब्रेट किए कि हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया. लेकिन somehow or others आप लोगों को लग रहा है सच में हम लोग जो फ्रीडम मिला है? नहीं मिला है. ठीक है. अगर नहीं मिला है तो कौन सा चीज में आपको फ्रीडम नहीं मिला है और मिलना चाहिए? ये है लिस्ट आपके पास? नहीं. तो फिर कैसे मिलेगा? कौन देगा आपको? क्योंकि देखिए, मान लीजिए देश स्वाधीन नहीं हुआ था, तो हम लोग को पता है कि देश स्वाधीन नहीं हुआ था और उसके लिए फिर हम लोग फाइट किए. लेकिन अगर हमारा प्रॉब्लम ही पता नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो कैसे हम लोग फाइट करेंगे? और प्रॉब्लम जानने के लिए कभी कोशिश किए? प्रॉब्लम जानने के लिए कोशिश की, कहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, कौन सा फ्रीडम चाहिए और ये फ्रीडम को कौन रोकने वाला है, ये तो पता होना चाहिए ना. कहाँ है? अब लोग बस टीवी देख के, रील्स देख के दिन कटा रहे और इधर आके बोल रहे फ्रीडम चाहिए. कैसे होगा? कैसे होगा ऐसे? कभी एनालिसिस किए कहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रहा है? जैसे मान लीजिए, सबसे अगर देखा जाए तो मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ क्या हो सकता है? व्हाट इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ आपके लिए? आप जो एज में है अराउंड 20, 22, 18, 19, क्या है? व्हाट इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ? यस, आपका पैशन है क्या? फिर भी मजा लग रहा है. तो अंडर सर्चिंग में चल रहा है. कितने लोग ढूंढ रहे हैं इसके बारे में? हैं? आप ढूंढ रहे हैं कहाँ पे? कहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं? कीट के रोड में आप ढूंढ रहे हैं. Searching your passion in Keat Road. Okay, anyway, anything else? What is the most happiest moment in life? क्या आपको लग रहा है? अच्छा मार्क्स लाना. ठीक है. उसके बाद? हाँ, ड्रीम है. हाँ. फिर उसके बाद तो ड्रीम देखेंगे ना. ड्रीम क्या खत्म होगा क्या? ड्रीम कहाँ खत्म होने वाला है? एनीथिंग एल्स? अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आपसे बाद में बात करेंगे. आपका नेचर वैसा ऐसा कैसा ऐसे चल रहा है, हम लोग बाद में बात करते हैं. एनीथिंग एल्स? व्हाट इज द? यस, जॉब मिल जाना. अच्छा, ठीक है. एनीथिंग एल्स? गाड़ी फ्लेक्स कर देना. गाड़ी फ्लेक्स करना मतलब फ्लेक्स निकालना गाड़ी का. अच्छा. और कुछ? यस.
जॉब छोड़ना, उसके बाद गांव चले जाना। हाउ मेनी आर देयर हु आर वर्किंग? कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? काफी लोग हैं जॉब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो आप लोग क्यों आगे नहीं आ रहे? उनको फ्रीडम देना नहीं चाहते, नीचे बैठना चाहते हैं। तो ठीक है, देखिए ये जो उम्र है ना, हमेशा देखिए जब हम छोटे उम्र के में रहते हैं, लगभग 5 6 ईयर 7 ईयर्स ओल्ड, यू विल सी ईटिंग ए गुड फूड इज वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट। ठीक है ना, कोई अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरे मुरकुरे हटपटा चटपटा ये सब जो भी है, हम लोग अगर खाएंगे बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट ये सब वगैरह। तो उसके बाद थोड़ा उम्र जब हो जाता है 8 क्लास 9 क्लास, दैट टाइम यू विल सी व्हेन पेरेंट्स आर टेलिंग दैट वी विल गो टू पूरी और समवेयर प्लेस, देन यू विल बी वेरी हैप्पी। फ्रॉम द लास्ट 1 वीक यू आर जस्ट काउंटिंग हाउ विल गो हिज ड्रेस आई विल वेयर, लाइक दैट, राइट ना। तो उसके बाद फिर कॉलेज में जब आते हैं, फिर उसके उस टाइम में मोस्टली कौन सा चीज सबसे एक्साइटिंग रहता है इन द कॉलेज? आप बहुत पढ़ने वाले हो लग रहा है। इतना पढ़ने वाले हो क्या? ठीक है, एनीथिंग एल्स क्या लग रहा है? सब कॉलेज के स्टूडेंट हैं, शर्मा क्यों रहे भाई? खुल के तो बताओ। हाँ, दोस्तों के साथ ट्रिप, ठीक है, कौन सा दोस्त? दोस्त में अगर सही दोस्त भी नहीं रहेंगे फिर खाली का ड्राई यू विल सी द ड्राइनेस ऑफ द, ठीक है ना। तो यूजुअली कॉलेज के टाइम में फ्रेंडशिप रिलेशनशिप दैट इज वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जब जाएंगे अराउंड 25 30, सो दैट टाइम यू विल सी गेटिंग ए ट्रू फ्रेंड वेयर यू कैन वेंटिलेट एवरीथिंग and he or she can understand you, accept you, so that kind of thing is very appealing, right? वो हंस रहे हैं, सच है। ऐसे कोई है कि आपके पास अगर है तो हम लोग वेंटिलेट करेंगे। तो इसीलिए देखिए हैप्पीनेस जो है ना डिफर करता है। और देखिए आप जितना उम्र आपका बढ़ेगा, आप देखिए जितना उम्र बढ़ेगा तो उस टाइम में आप एक्चुअली ये सोचेंगे कि आपके हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके हिसाब से कैसे जी सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे अराउंड 20 25 वी विल सी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इज योर फ्रीडम। आपको अगर फ्रीडम नहीं मिल रहा है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि एकदम घूमना फिरना, मतलब कीट रोड में रात 11 बजे तक घूम रहे कोई पूछने वाला नहीं, दैट इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम ऐसा है कि आप जो करने के लिए चाह रहे हैं आपको वो चीज आपको मिल पा रहा है कि नहीं, नहीं तो कोई आपको रुकावट दे रहे, नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यू विल सी फ्रीडम, ठीक है। द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट, आप अभी ऑलमोस्ट 20 पहुंच गए, 2 3 साल के बाद आप जॉब कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो जो फ्रीडम आपको अगर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए यू जस्ट गॉट पास आउट फ्रॉम योर कॉलेज एंड आफ्टर दैट पेरेंट्स आर टेलिंग दैट नो नो वी विल नॉट allow you to go outside, you will see that in the home only you will be suffocated, inside your home also you will be suffocated, ठीक है। तो इसीलिए देखिए एक उम्र के बाद फ्रीडम ही सबसे ज्यादा एंजॉयबल मोमेंट होता है, ठीक है। और अगर व्यक्ति का देखा जाए कि सबसे पेनफुल मोमेंट क्या है, कौन सा फिर आप बोलेंगे सबसे पेनफुल मोमेंट? हाँ एग्जैक्टली, अगर आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे ये सबसे सफोकेटिव मोमेंट हो जाता है। तो इसीलिए देखिए फ्रीडम जो हम कह रहे हैं या हम लोग बंधन जो कह रहे हैं, आप देखिए हर व्यक्ति डिफरेंट लेवल के बंधन में बंधा हुआ रहता है हर मोमेंट में। आप देखिए बचपन में हम जब रहते हैं तो बहुत सारे टाइम में होता है हमारा जो चॉइस होता है पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ नहीं पाते, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं ये पढ़ना नहीं ये पढ़ना। सब बच्चों के साथ ये नहीं होता लेकिन कुछ बच्चों के साथ तो ये होता है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं ये कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप इतना दूर नहीं जा सकते, आप इधर रहेंगे। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा पढ़ाई के साथ में थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करूँ, संडे एटलीस्ट भगवत गीता क्लास में जाओ, नहीं नहीं तू बाबा जी हो जाएगा, तू नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा ऐसे भी बंधन रहता है। इनिशियल जो स्टेज है ये खुद के पेरेंट्स के द्वारा व्यक्ति बंध जाता है बहुत टाइम। उसके बाद फिर मान लीजिए आप कॉलेज में गए तो कॉलेज, मान लीजिए कॉलेज हो गया, उसके बाद कॉलेज के टाइम में भी कभी कभी ये हो सकता है आप कहाँ पे अच्छा जॉब मिला है या कोई कॉलेज में आपको मिल गया है लेकिन पेरेंट्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये सब चीज तो होता है बहुत टाइम। तो देखिए एक लेवल का ये बंधन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल अगर जाएंगे, उसके बाद जॉब हो जाने के बाद आप देखिए ऑफिस के लाइफ में आप बन जाते हैं,
आप देखिए क्यों आप लोग जॉब कर रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग जॉब, क्यों? हाँ? नहीं, नो, व्हाई यू आर डूइंग जॉब? टू बी इंडिपेंडेंट, एनीथिंग एल्स? नो। हाँ? Why you want to be financial stability? To enjoy your life, to enjoy your life। लेकिन आप देखिए कॉलेज के टाइम में आपके मान लीजिए घर में किसी का शादी हो रहा है, आप जाके 10 दिन रह रहे थे, लेकिन जॉब करने के बाद आपको 2 दिन भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। आप देखिए आप सोचे थे कि जॉब करने के बाद आई विल एंजॉय माई लाइफ, बट यू सी यू आर जस्ट बाइंडेड इन द ऑफिस ओनली। समझ रहे हैं ना, आपको छुट्टी मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए देखिए आप भी ऑफिस के लाइफ में फिर बंद गए ना, आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, कहाँ पे घूमने के लिए जाने के लिए नहीं मिल रहा है। कुछ हो सकता है तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे नहीं जाऊंगा तो उधर काम अटका जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डिलीवरी लेट होगा, ये होगा, तो वो भी एक बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। और हमेशा देखिए जब स्टूडेंट के टाइम में वी जस्ट इमेजिन दैट व्हेन आई विल गेट अ जॉब आई विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन आप देखिए एक बार जॉब मिलने के बाद यू विल सी द लाइफ। हो सकता है इनिशियली फॉर 2-3 इयर्स इट इज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन उसके बाद देखेंगे इवन इफ यू विल सी दोज हु आर वर्किंग मोर देन 8 years 10 years, you will see they are not enjoying, that is the very higher thing, enjoyment is very higher thing, at least they are not at all living a very normal life also. Once I was traveling to Mayapur, one of our devotees was traveling with me. So he is around 20 years experience in IT corporation. He is in very top position. So he was telling that Prabhuji, so in the IT industry when I was in around 10 years experience, so that time the job life was kind of means little bit agitation, something like that. But now in the 20 years of experience, this is torturing. This is torturing. तो आप देखिए जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एक बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। मे बी यू आर अर्निंग द मनी बट यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर लाइफ। ये होता है इफ यू आर नॉट इन द राइट पोजिशन। आप अगर आपके जो बोलते हैं स्वभाव के हिसाब से आप फिर यू आर नॉट डूइंग द जॉब, देन ऑब्वियसली फॉर द मनी ओनली यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर लाइफ। इसीलिए बोलते हैं यू डोंट हैव टू वर्क द होल डे इफ यू आर लविंग दैट टास्क। लेकिन कोई मुझे नहीं लग रहा है 99% पीपल आर नॉट लविंग देयर जॉब, जस्ट टू अर्न द मनी दे आर डूइंग दैट थिंग। समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसीलिए हम छुट्टी ढूंढ रहे हैं। कैसे मतलब मैनेजर आते थे मोबाइल रख देते, मैनेजर जाते थे तो फिर रील देख रहे थे, ये सब प्लान चल रहा है ना, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ, दैट इज नॉट आवर नेचुरलिटी। हम कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में वो चीज कर रहे हैं। और देखिए वही चीज हमारा, हम सोचे थे कि हम आनंद के लिए करेंगे, लेकिन वही देखिए आपका आनंद को छीन लिया। समझ रहे हैं ना, सो दैट्स व्हाई यू सी समटाइम्स योर जॉब लाइफ आल्सो ए बिग बॉन्डेज। ठीक है, उसके बाद देखिए मैरिज लाइफ, समझ क्यों रहे, लेकिन आप जॉब करेंगे ना That's why we need to understand this. You don't understand that 99% people are struggling in their job life. They're taking medicine to survive their life. सही है कि नहीं? तो फिर क्या ये सही है? We don't want to discuss these all things. Where we will discuss? Because in your IT industry you cannot discuss. In your corporate you cannot discuss. So that's why in the spiritual life you will discuss these all things. और देखिए आपको क्यों ऐसे लग रहा है ना, because you don't have option. आपको लग रहा है जॉब के बिना और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज। दैट इज द डिस्कशन टुडे डिस्कशन पॉइंट इज दैट ओनली। All the people they are forced to work from 9 to 6 or 9 to 9 because they are thinking that we don't have any option. समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए तो सब जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यू जस्ट सी, सो दे आर आल्सो बाइंडेड इन देयर ऑफिस। और देखिए ऑफिस के लाइफ में अब जब बंधन में है, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत मतलब हेवी हो रहा है। जैसे यू जस्ट सी मेनी कॉर्पोरेशन दे आर टेलिंग दैट नाउ यू नीड टू इंक्रीज द वर्किंग आवर्स, 8 hours is not enough, 9 hours you need to work, someone is telling that 12 hours you need to work। समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत सारा इंडस्ट्री ऐसा है कि पहले जितना फैसिलिटी दे रहे थे अभी फैसिलिटी को अभी हटा रहे हैं।
और देखिए ये जो एजाइल प्रोसेस और क्या क्या मीटिंग, स्क्रम मीटिंग, व्हाई दे आर पुटिंग, बिकॉज टू हमरिंग द एम्प्लॉय। सुबह आते आते ही बजाएंगे, माड़ बजाएंगे तो कितना काम देगा, कितना काम देगा, कितना काम, दिस इज द प्रोसेस ना। अब देखिए, और ये जो बैंकिंग सेक्टर है, आप देखिए शटर डाल के काम करना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। सो समवेयर यू जस्ट सी कि एक व्यक्ति का, किसका गाना बज रहा है, उनको वृंदावन बुला जा रहा है, कृष्ण बुला रहे हैं उनको तो देखिए इधर कहीं ना कहीं आप देखिए, तो व्यक्ति का भी तो एक लिमिटेशन होता है ना। मान लीजिए इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का तो एक लिमिटेशन होता है ना। वही तो लिमिटेशन जब पार हो रहा है, इसीलिए तो आप देखिए एजिंग कितना जल्दी बढ़ रहा है, हेल्थ क्यों खराब हो रहा है, स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल क्यों बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति का एक लेवल रहता है कितना काम करने के लिए। और देखिए नाउ डेज यू सी, मीन्स olden time when they were working, they were just going to the field and they were working, when they are returning in the evening they are relaxed, ठीक है, फिर कल हम लोग देखेंगे। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, दैट इज नॉट द थिंग। प्रोबब्ली मेनी टाइम्स यू विल सी मेनी पीपल आर टेलिंग दैट टुडे इज फ्राइडे, यू नीड टू लीव अर्ली सो दैट यू कैन स्पेंड योर इवनिंग विद योर फैमिली। लेकिन आप देखेंगे अगर फ्राइडे को कुछ काम अटक गया, आप जाएंगे फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन मन तो उधर है ना, भाई काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। अगर काम नहीं होगा, इतना पैकेज मिल रहा है, मुझे फायर कर देंगे, तो बच्चा इधर लस्सी पी रहा है, लस्सी कैसे पिएगा जीवन में, बीवी इधर बैठी है बहुत सज धज के, कैसे उसका उसको सज धजने के लिए पैसा कहाँ आएगा। तो ये तो प्रेशर है ना। So even if he is living very early in the Friday evening, but mind is not relaxed. आप ऑफिस से निकल गए, लेकिन माइंड में रिलैक्स कहाँ है, हो रहा है कि एक चीज देखिए, उसके बाद ऑफिस का बंधन। नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट थिंग आप लोग जॉब करने के बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसेस। शादी आप पूरा प्लान करके रखे नहीं अच्छा है, एटलीस्ट अच्छा है, सच है, ये तो करेंगे और क्या, सब तो यही कर रहे हैं, शादी करें। कितने बच्चे शादी करेंगे, और कोई शादी नहीं करेगा ठीक है, शादी करेंगे, सही है। लेकिन शादी में भी देखिए एक चीज है, आपको अगर सही पार्टनर नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो बिग बॉन्डेज, दैट इज ए बिग बॉन्डेज इफ यू डिड नॉट गेट ए राइट पार्टनर। और देखिए मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि देखिए मान लीजिए इफ यू आर डूइंग अरेंज मैरिज, आप देखिए सिनेरियो कैसा है, मान लीजिए आप बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, आप लोग जाएंगे कहाँ पे देखने के लिए, आपका जो पैरामीटर से मैच नहीं कर रहा, आप रेगुलर बेसिस पे आ रहे, रेगुलर बेसिस पे आ रहे, रेगुलर बेसिस पर, जहाँ पे मैच भी होगा उसके बाद लड़की का मैसेज आई है बॉयफ्रेंड, तो आप थोड़ा हट जाएंगे क्या। मैं पेरेंट्स को बोल नहीं पा रहा हूँ, आप पूरा दिल सजा लिए थे कि एंगेजमेंट कैसा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो जो मैसेज जाएगा आपका पूरा एकदम दिल टूट जाएगा। आपके साथ हुआ क्या, बहुत एक्साइटेड हो गया आप और इनके साथ हुआ, वो बोल रहा है इनके साथ हुआ, वो बोल रहा है इनके साथ हुआ बट ठीक है ठीक है। तो देखिए कि ऐसे ऐसे होते होते फिर क्या होता है कि ना, एक टाइम आएगा, बार बार आप आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, छुट्टी लेना पड़ता है, ये बार बार पेरेंट्स का प्रेशर की एज बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। उसके बाद एक टाइम में ये भी हो सकता है, आप देखेंगे कि हो सकता है आपका जो पैरामीटर से इट इज नॉट मैचिंग, लेकिन कितने बार ऐसे आऊंगा यार, कितने बार आऊंगा, कितने बार छुट्टी लूंगा, कितने बार ऐसे आना पड़ेगा, पेरेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे प्रेशर कर, हाँ ठीक है यार। मैक्सिमम टाइम में ये होता है, मैक्सिमम टाइम में फॉर बॉयज। गर्ल्स लोगों के लिए भी यही होता है कि आप देखिए हर व्यक्ति का एक चॉइस रहता है, हर व्यक्ति का एक चॉइस, लेकिन वो चॉइस अगर मैच नहीं हो रहा है, ऐसे बार बार आएंगे, पेरेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे प्रेशर देते रहेंगे, कितना एज तक वेट करेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप देखिए कोई भी फेस्टिवल आप जा रहे हैं, आपके जो रिलेटिव्स बार बार बोलते रहेंगे, कितने दिन चलेगा, कब कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। ऐसे करते करते आप जब 7 8 10 ऐसे देख लिए, उसके बाद आपको भी पता चल गया कोई फिर मिलेगा नहीं ठीक से, किसी को भी कर लो यार, किसी को भी कर लो। और लेकिन किसी को भी शादी करने के बाद आप देखिए दिस इज द ये जो डिसीजन फॉर द लाइफ टाइम ओनली, फॉर द लाइफ टाइम, इट्स नॉट ए फॉर सिंगल मोमेंट। तो देखिए हर मोमेंट में वो व्यक्ति जिसको पसंद नहीं है उसके साथ गुजारना इतना आसान नहीं है।
whether it is for boys or whether it is for girls, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि बॉयज लोगों के लिए एक फ्रीडम है। बॉयज लोगों के लिए फ्रीडम कैसे है कि आप लोग देखिए, आप घर में रह रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके दोस्त लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो समहाउ यू हैव सम फ्रीडम। लेकिन फॉर गर्ल्स दे डोंट हैव दैट मच काइंड ऑफ फ्रीडम, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए लड़की लोग ज्यादा सफोकेटेड हो जाते हैं अगर सही व्यक्ति को फिर नहीं मिला। तो इसीलिए तो मोस्टली यू विल सी द गर्ल्स चूज दैट whom we know then we will marry him। ये अच्छा डिसीजन है, इसमें कोई बुराई है ही नहीं, ये अच्छा डिसीजन है। और दूसरे एक्चुअली आई जस्ट वांट टू शेयर वन रियल टाइम इंसिडेंट। मेरे साथ कोई शेयर किए थे, काउंसलिंग कर रहा था तो बोले थे, तो शी वाज टेलिंग दैट इन माय मैरिज लाइफ एक्चुअली आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, आवर बॉन्डिंग वाज नॉट दैट मच गुड। कैसा हुआ? वो बोले कि हम लोग का लव मैरिज ही हुआ था, ऐसे सडनली हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आके प्रपोज किए, सो आई जस्ट एग्रीड, ओके फाइन आई विल मैरी। तो उस टाइम में मतलब लगभग 2000 इस टाइम में, तो उस टाइम में तो इतना डेटिंग करना, ये करना, वो करना इतना नहीं था। तो बोले कि मैं ऐसे एग्री कर लिया कि ठीक है हम लोग शादी करेंगे। तो शादी हो जाने के बाद जस्ट इन द 5th डे, so we are just traveling, so my husband was there, I was there, and our driver was there। so my husband told that I want to, they were traveling somewhere, ठीक है। तो बोले कि मैं कुछ, मुझे भूख लग रहा है, मैं कुछ खा के आता हूँ। ढाबा में गए, ड्राइवर गए और हस्बैंड गए। तो उनके जो वाइफ थी वो बोले कि नहीं मुझे भूख नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा तो खाना खा के आए, तो खाने के साथ पीना भी थोड़ा हो गया, ठीक है। तो फिर द वाइफ इज टेलिंग दैट इन दैट डे आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट मैरिज को 5 दिन हुआ है, so even if I am also traveling with him, but how he can drink? But at the same time she is telling that my husband is extremely caring person, बहुत caring है मेरे लिए। संडे को कपड़ा साफ कर देना, कपड़ा आयरन करना, मेरे लिए सब कुछ वो करता है। लेकिन some or others ये जो उनका हैबिट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा खटक गया, और ये जो खटक गया फिर हमारे बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं हो पाया। और दूसरा चीज है, मेरा जो हस्बैंड बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, मेरे पेरेंट्स को बहुत रेस्पेक्ट करता है, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, ही इज ए गुड प्रोफेशनल ऑल्सो, डॉक्टर है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, और उसके बाद बोल रहे थे ये जो बॉन्डिंग हमारे अंदर बैठ नहीं रहा था। तो कुछ टाइम के बाद आई वाज जस्ट एडजस्टिंग इवन इफ ही वाज आल्सो एडजस्टिंग, समझ रहे ना, बॉन्डिंग नहीं बैठ रहा था लेकिन हम लोग साथ में थे। और कुछ टाइम के बाद मुझे फील हुआ आई नीड टू सेपरेट इट। लेकिन मैं जब जाके घर में बताया, मैं कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाया कि ऑन व्हाट रीजन सो आई नीड टू सेपरेट इट। और ये देखिए, ये जो डिस्कशन पॉइंट है इट इज वेरी सटल, ये बहुत थीन लाइन है जिसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। कि मान लीजिए व्यक्ति बहुत बढ़िया है, he is behaving very nicely, working in very good corporation और very good job he is doing, पेरेंट्स लोग के लिए बहुत अच्छा बात करता है, दुनिया भी उनको बहुत अच्छा ये करते हैं, लेकिन somewhere others बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो पा रहा है। और देखिए बॉन्डिंग अगर क्रिएट नहीं हो पा रही, यू आर जस्ट स्टेइंग इन द सेम हाउस, लेकिन वो तो चार्म नहीं आएगा ना, समझ रहे ना, वो चार्म नहीं आएगा। और ये चीज को आपको डिफाइन करना क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज इम्पॉसिबल। अब किसी को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो क्या रहा है, समझ रहे ना। और देखिए मान लीजिए ये एक नॉर्मल से रिलेशनशिप है, इन द कॉलेज टाइम यू जस्ट गॉट इनटू रिलेशनशिप एंड आफ्टर दैट यू विल थिंक ओके सम टाइम वी विल स्पेंड एंड आफ्टर दैट वी विल सेपरेट। लेकिन मैरिज में आप कर क्या सकते हैं, मैरिज में आप करके आ सकते हैं। और ये बहुत देखिए, तो इसीलिए देखिए अगर राइट मैरिज नहीं हुआ तो फॉर द लाइफ टाइम इट इज ऑल्सो बिग बॉन्डेज। हर टाइप का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, यू नीड टू टेक ऑल दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। मॉर्निंग यू नीड टू कुक फॉर हिम, लेकिन पसंद नहीं हो और उनके पसंदीदा खाना बनाना भी है, पराठा बनाना है उनके लिए, लेकिन पसंद नहीं आ रहा है व्यक्ति, समझ रहे हो ना। तो ये चीज काफी डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सेप्ट करना काफी डिफिकल्ट हो फॉर द लाइफ लॉन्ग, फॉर द लाइफ लॉन्ग, समझ रहे ना, फॉर द वॉयज ऑल्सो, समझ रहे ना। इसीलिए बोलते हैं कि देखिए कि एक बार क्या हुआ ना कि एक लड़की का नया नया शादी हुआ, ठीक है।
तो शादी होने के बाद तो लड़की ने उनके माँ के घर गई, ठीक है। तो जाने के बाद फिर मम्मी अभी पूछ रहे सब कुछ बढ़िया है ना, बोले हाँ सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कुछ चीज ऐसा है थोड़ा डिस्कशन करना था। बोले ठीक है बोलो। और बोले देखो हमेशा क्या होता है कि जब भी मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं, ऑफिस से आते हैं तो रात को खाते हैं, तो मैं तो खाना बनाता हूँ, तो उसके बाद जब भी खाते हैं हमेशा अचार मांगते हैं, हमेशा अचार मांगते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ अचार मांगते हैं, और कोई अगर बना रहे तो बढ़िया खा रहे हैं, मैं जब बनाती हूँ अचार मांग रहे हैं। तो अभी उनके मम्मी बोली कि देखो इसमें क्या है ना, दो चीज है, दो चीज है डिस्कशन करने वाली। तो बोले क्या? तो बोले एक तो है देखो तुम जो खाना बना रहे हो उसमें कोई दम नहीं, उसमें कोई दम नहीं है, कि तुम जो खाना बना रहे हो दम नहीं है, इसीलिए तो अचार मांग के खा रहा है ना, वो दम नहीं है। लेकिन दूसरा बात जो है ये समझने के बहुत लायक है। बोले क्या? बोले देखो तुम्हारे खाना में दम नहीं है, लेकिन हस्बैंड का दम भी नहीं है तुम्हें बोलने के लिए कि खाना इतना दम नहीं है। समझ रहे हो ना? तो मैक्सिमम टाइम में देखिए फॉर द बॉयज ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है, समझ रहे हो ना? फॉर गर्ल्स यू विल सी द इन द इमोशनल थिंग दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग, फॉर द बॉयज आल्सो यू विल सी द स्ट्रगल। कैसे लेवल का स्ट्रगल आपके लिए क्या होता है बॉयज लोग के लिए, आप देखिए आपको दोनों तरफ से पिटाई मिलता है। दोनों तरफ से कैसे? मम्मी आके बोलेगी देखो तुम शादी होने के बाद पूरा चेंज हो गए यार, तुम बात ही नहीं सुन रहे हो। और बीवी के पास जाओ, क्या है यार तुम्हारा मम्मी समझने के लिए तैयार नहीं है, मैं एकदम घर छोड़ के आया और तो डेली क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में रहने के लिए लायक नहीं है, और तुम दोनों तरफ से पिटाई खा रहे हो। और करोगे क्या? ना मम्मी को कुछ बोल पाओगे ना बीवी को कुछ बोल पाओगे, और पिटाई होगा, ये तुम एक्सेप्ट कर लो आज, जिंदगी भर पिटाई चलेगा। मेरा जितना भी दोस्त है ना सबके साथ जो डिस्कशन हो रहा है, सबके साथ जो डिस्कशन नहीं कि पिटाई बहुत हो रहा है, मैं बोला वो पिटाई तो जिंदगी भर होगा, तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये एक रहता है हमेशा के लिए, ये एक्सेप्टेंस ना। और पता है ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होता है? ओनली अंडरस्टैंडिंग नहीं, ओनली ये एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए देखो मान लीजिए कोई पिता माता है उनके बेटे नहीं है, उनके ओनली बेटी है, तो देखिए बेटी है तो उनका एक्सपेक्टेशन नहीं कोई बहू आएगी, तो उसके हिसाब से देखिए बेटी को शादी कर दिया, उसके हिसाब से तो खुश रह रहे, खाना बना रहे, सब कुछ कर रहे। लेकिन बेटा है तो एक्सपेक्टेशन है बहू आएगी, खाना बनाएगी, पैर दबाएगी, ये करेगी वो करेगी, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ओनली के लिए। और दूसरा चीज क्या है ना, जब कोई नया आते हैं हम इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम तो उनको प्रेम नहीं, हम जजमेंटल हो जाते। 7 बजे उठ रही है, 7 बजे, यही सिखा है तुम्हारे मम्मी ने, यही सिखा है। ये जो वर्ड ना, ये जो वर्ड जिंदगी भर एक खराब इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। देखो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरा मम्मी और पिताजी के बारे में बोलो, ये सबसे बहुत बहुत डेंजरस वर्ड है, समझ रहे हो ना? मान लीजिए वो ठीक है सीखे नहीं, जो भी है जो भी है, लेकिन जब बोल देते हैं ना तुम्हारे मम्मी पापा तो कुछ नहीं सिखाया, तो ये एकदम खटक जाता है, अरे यार ये मम्मी पापा के बारे में क्यों बोल। तो इसीलिए देखिए रिलेशनशिप ये सब ना बहुत ऐसा चीज होता है, ठीक है एटलीस्ट हम लोग मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत मीठा बात करना पड़ता है, और मैक्सिमम टाइम में पता नहीं चलता है इन लोगों को, तो करना पड़ता है। इसीलिए देखिए श्रीमद् भागवत में बोला गया है, श्रीमद् भागवत में बोला गया कि 8 जगह में आप लोग झूठ बोल सकते हो। बलि महाराज, इन द बलि महाराज चैप्टर, सो टू बलि महाराज his guru Shukracharya is telling in 8 places you can tell the lie, और फर्स्ट वन इज टू योर वाइफ, आपके वाइफ को। हाँ आप देखिए ऑफिस से आने के बाद उनको बोलिए इतना याद आ रहा था तुम्हारे बारे में ऑफिस में, अरे सोचो ना। तू भी बार बार बोले अरे मैं इतना बार कॉल किया, फिर कॉल क्यों पिक नहीं किया? अरे कॉल पिक नहीं कर पा रहा था, इतना भीड़ था काम, इसीलिए तो इतना याद आ रहा था। इतना ही बोल दीजिए, इतना ही बोल दीजिए, उसके बाद देखें कि कितना प्रकार का वेराइटी खाना बन जाएगा, बस इतना बोलने से। लेकिन तुम क्या करते हो, आए ऐसे खड़ूस होके आगे, और उसके बाद कितना कॉल किया था आप क्यों पिक नहीं? तुम्हें पता है क्या कितना काम रहता है, तुम्हारा काम क्या, इधर तो बैठे रहते हो क्या, अभी कॉल करते रहो, तो लग गया झगड़ा। हमेशा नहीं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि
कुछ सिचुएशन में उनको खुश करने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो एक है कहाँ पे, बीवी के पास, उसके बाद है इन द मैरिज। मैरिज में आप झूठ बोल सकते हो। मैरिज में झूठ बोल सकते कब ना, किसी का अगर मैरिज नहीं हो पा रहा है, उनको बोलते ये लड़की बहुत सही है, बहुत, गांव में ऐसे टाइप का लड़की है ही नहीं। आज के टाइम में देखिए सब रील्स बनाते हैं, ये गीता पढ़ती, और देखो शादी होने के बाद एकदम रील्स टिकटॉक सब बना रही है। तो ये झूठ बोल सकते हैं। उसके बाद है कि लाइफ जब बचाने के लिए होता है, बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस आपका ठीक से सेटअप नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो। उसके बाद है कि ऐसे टाइप का 8 चीज है जहां पे तुम झूठ बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कभी कभी कुछ मोमेंट है आपको बस एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन द थिंग इज दैट यू जस्ट सी, सो हम लोग को ये समझना है कि ये जो मैरिज सिस्टम है ये भी बहुत बड़ा बॉन्डेज है अगर सुइटेबल पार्टनर आपको मिला ही नहीं। और मैक्सिमम टाइम में आप देखिए लगभग 90% लोगों को सुइटेबल पार्टनर मिल नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए देखिए कि घर वाले बोल रहे हैं लेट हो रहा है, इन्हीं शादी कर लेना चाहिए। आप अगर कर भी लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे लाइफ और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इसके आएंगे क्यों, व्यक्ति फिर हेल्पलेस है, क्यों शादी कर लेता है फिर, अगर ये सही नहीं है फिर शादी क्यों कर लेता है, ये एक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेवल का बॉन्डेज आपका क्या है पता है, नेक्स्ट लेवल का बॉन्डेज, बॉडी, नींद आ रहा है क्या? नेक्स्ट लेवल का बॉन्डेज क्या है? सोसाइटी। सब लोग देखो डर डर रहे। अब देखिए नॉर्मल सा बात देखिए, पेरेंट्स, हम लोग का एक वीडियो हम लोग रिलीज किए थे उड़िया लैंग्वेज में, वो था भल पाई विवाह भूल कौन। मतलब आप लोग अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है, ये वीडियो था। तो उसके बाद देखिए पेरेंट्स का गाली, भाई इनको क्यों ये सब वीडियो बनाना था, ये था वो था। मेरा कंटेंट ये था कि देखो आपके बच्चे अगर शादी कर रहे हैं तो वो अगर चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका है ना, उनको हम लोग पढ़ाए लिखाए, उसके बाद अगर उनके चॉइस में किसी को चॉइस कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो पेरेंट्स का दायित्व तो ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे जिसको चूज किए सही है कि नहीं, ये देखना है। ऐसा नहीं कि एकदम अलाउ कर देना है। हो सकता है कि बच्चे अगर उतना मेच्योर नहीं है तो गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो हम लोग को देखना है कि सही व्यक्ति है कि नहीं। और दूसरे एक चीज देखिए, आज के टाइम में शादी होने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स दे आर स्टेइंग आउटसाइड, तो वो जिसके साथ कंफर्टेबल है उनके साथ शादी नहीं करके फिर और किसी के साथ शादी करके कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज समझ रहे ना, इस टाइप का कंटेंट था। लेकिन मैक्सिमम टाइम में पेरेंट्स लोग क्यों अलाउ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको देखना है कि सोसाइटी क्या कहेगा, हमारा ये जाति वो जाति वो जाति। देखो कहीं ना कहीं वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द सोसाइटी रेदर देन आवर चाइल्ड व्हाट इज सीज और ही इज एक्सपेक्टिंग। उनको क्या अच्छा लगे वो हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम क्या दे रहे, सोसाइटी क्या बोलेगा, दिस इज ऑल्सो बिग बॉन्डेज। समझ रहे ना। देखिए इस टाइम में और इस टाइम में एक सिचुएशन ऐसा है, आपको देखिए फाइट किसके साथ आप कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ। आप पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं पा रहे और ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, समझ रहे ना। ऐसे टाइप का चीज हो जाता है, बहुत बच्चों के साथ होता है, बहुत बच्चों के साथ ये होता है। आज के टाइम में थोड़ा लिबरल हो गए इस सब चीज को लेके, बट सम और अदर्स दिस इज ऑल्सो। लेकिन इस चीज में क्या कर रहे हैं आप, कान दिखा रहे हैं। अब वो कान दिख के वो क्या करेगा, डिस्कशन इधर क्या पड़ रहा है, आपका कान दिखा रहे, कान में क्या हो रहा है आपका, इसीलिए तो आपका ऐसे ही होगा, ऐसे ही रहोगे आप, ठीक है। इधर जब डिस्कशन हो रहा था बहुत एकदम बढ़िया टॉपिक को लेके, आप ये कर लिए तो आपको तो ऐसे कंडीशन में आपको रहना ही पड़ेगा। तो एक चीज देखिए, और ये सब चीज में देखिए कितना आपको जो स्ट्रगल कितना गहरा है, क्योंकि आप इस समय फाइट किसके साथ आप कर रहे हैं, आपके घर वालों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, जहां पे देखिए वो लोग आपको प्रेम दिए हैं और वहां पे ज्यादा ब्लैकमेलिंग हो जाता है। बहुत सारा मुझे वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारा कॉल आया, ऐसे बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा है। देखो कोई अगर चॉइस किया, क्या इसमें प्रॉब्लम है, हम लोग को देखना है कि उनका फैमिली स्टेटस ठीक है कि नहीं, लड़का ठीक है कि नहीं, लड़की ठीक नहीं है,
आप मानो गुरु, ठीक है। तो देखो तो ये सब चीज तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या सुइटेबल सोल्यूशन हो सकता है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मान लो ना मानो, इसमें हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड। कहीं कहीं पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे बच्चे ये सब कर लिए मतलब गलत कर लिए, हमारे बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, अरे ऐसे कैसे मतलब, ऐसे कैसे मतलब क्या मतलब टेररिस्ट बन गए क्या ये सब क्या है, मतलब किसी को चॉइस किए उनको शादी करने के लिए, ऐसे कैसे कर लिए। और उनके और जो रिलेटिव्स होंगे, अरे इनको तो मैं बचपन से देखा था ऐसा नहीं थे, कॉलेज जाके बिगड़ गए, ये सब कौन सा टाइप का बात है यार, एकदम मतलब बहुत क्या बात है ये सब। थोड़ा ब्रॉड माइंडनेस में ये सब सोचना चाहिए, ये सब चीज काफी काफी जजमेंटल हो जाते हैं। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा बंडेज है। तो देखिए उसके बाद सोसाइटी, देखिए बहुत बच्चे उनके जो टैलेंट है जो भी है बहुत कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि लगता है उनको सोसाइटी क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा। और देखिए मेरे सिस्टम में भी आप देखिए ना, मेरे सिस्टम को मैं एक्चुअली इतना एक्सप्लोर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उसमें ही जाएंगे, और इसमें एक्चुअली बहुत सारा बहुत ग्लिच है, ठीक है। अब देखिए हर व्यक्ति के बहुत सारा क्वालिटी रहता है। मान लीजिए किसी को हो सकता है लिखने का आदत रहता है, किसी को हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग में आदत रहता है। अब देखिए मैरिज के बाद सब चला जाता है, सब चला जाता है, ऑफिस जाता है, आता है आलू और बैंगन खरीद के लाता है, खाता है, फिर सुबह जाएगा गैस खरीदने के लिए दूध लाने के लिए जाता है, इतना ही उनका जीवन, उतना ही जीवन। देखिए उनका जो जितना क्वालिटी था ना, सब कुछ मतलब भूल जाता है वो व्यक्ति। सर एक और प्रॉब्लम क्या था है, दोस्तों अगर मैरिज हो गया दोस्ती को पहले जैसा नहीं रहता है, काफी अलग ही। अरे उनको उधर घर से बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, तो कैसे रहेगा आप समझ नहीं पा रहे, आप सोच रहे वो बदल गया, उसको बदलना पड़ता है, प्रेशर उस लेवल का है। तो कहीं ना देखिए ये जो चीज ना व्यक्ति, अच्छा इस चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्ति का जो क्वालिटी है। मान लीजिए आप आईटी इंजीनियर है, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका कुछ क्वालिटी है, मान लीजिए उनका क्वालिटी है वो हारमोनियम बजाता है, तो उनको इच्छा है कि संडे जाऊंगा थोड़ा कीर्तन करूंगा, ये करूंगा, रहता है। किसी को हो सकता है इच्छा कि आपको क्रिकेट खेलने के लिए जाके खेल सकते हैं, या किसी को हो सकता है पोएम लिखना है करना, मैं थोड़ा नेचर में जाऊंगा लिखूंगा, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा है? हाँ? हाँ? क्यों नहीं कर पाता है? हाँ? ठीक है, और कुछ क्या लग रहा है क्यों नहीं कर पा रहे? वो बाउंड उसको रहना पड़ेगा। क्यों क्यों? हाँ? क्या हो सकता है? हाँ? देखिए इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। देखिए ऑफिस का प्रेशर उतना भी नहीं, कहीं ना कहीं हम जो फैमिली में रह रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम है। लूजिंग किसको लूज करना, क्या ये हारमोनियम बजाते बजाते सब दूर हो जाएंगे क्या हारमोनियम तो बजा रहे हो भाई, और क्या कर रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति समझ नहीं लेते हैं। एक चीज एक बार क्या हुआ, व्हेन आई वाज वर्किंग, सो आई वाज डिस्कसिंग विद अ गर्ल, सो आई जस्ट आस्क्ड दैट कि आफ्टर योर मैरिज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो उन्होंने बोले कि माय एक्सपेक्टेशन इज दैट माय हस्बैंड he need to spend his working hour, but after that when he will return back he will spend all the time with me। समझ रहे ना, वो काम करने के लिए 8 घंटा 10 घंटा के दैट इज फाइन, बट आफ्टर दैट जितना भी उनका समय मेरे साथ ही स्पेंड करना, तो तुम्हारे साथ स्पेंड करना, उनका तो फिर कुछ मतलब है ना, इच्छा है ना, इच्छा नहीं है, हम लोग देंगे ही नहीं। क्यों भाई, समझ रहे ना ये चीज। देखो लड़का लोगों को क्या अच्छा लगता है, उनको उनके दोस्तों के साथ खट्टी मारना अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है ये, उनको अच्छा लगता है। उनको जाके पॉलिटिक्स बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है, उनको जाके इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है, उनको थोड़ा कभी कभी क्रिकेट मैच हो रहा है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं इनको पूरा बांध देंगे, इनको पूरा बांध देंगे, और जहां पे भी देखो रिलेशनशिप बांधना स्टार्ट किए वो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। देखो फोर्सफुली आप बांध नहीं सकते, और जब बांधना स्टार्ट किए वो फिर दूसरा चीज में फॉर द बॉयज यू जस्ट सी
कि वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग तो शादी कर लिए और पैसा भी कमा रहे, माई वाइफ इज वर्किंग इन द होम, वेयर इज द प्रॉब्लम, मैं तो उनको जो भी चाहिए खाना पीना साड़ी जो भी चाहे मैं तो देता, और क्या। लेकिन ये चीज सब कुछ है ही नहीं। उनके बाद भी सुनना क्या बोल रही है, क्या एक्सपेक्टेशन, ये भी बहुत जरूरी है। एक केस स्टडी आया था, तो एक व्यक्ति आके बोल रहे थे कि माय वाइफ इज फीलिंग वेरी मींस डिप्रेशन, सब कुछ तो है हमारे घर, कोई प्रॉब्लम नहीं, माय वाइफ वाज वर्किंग, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिए और उसके बाद अभी घर में है, सब कुछ है हमारे घर, खाने के लिए कोई अभाव नहीं है, मिक्सर से लेके ये तक वो तक सब कुछ है, ये है वो है। मिक्सर अच्छा नहीं लगता सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बोलो, क्या प्रॉब्लम है। शी वॉज वर्किंग बिफोर, उसके बाद somehow कि when she was conceiving so that time she left her job, उसके बाद बच्चा भी बड़ा हो गया, तो उनको अभी वो भी समझ नहीं पा रहे क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो आगे बोल रहे थे कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, कि सब कुछ तो है, हस्बैंड इज वेरी केयरिंग, ही इज टेकिंग केयर ऑल दिस थिंग, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट जो खाली खाली लग रहा है, क्या है वो, क्या है? हाँ? खुद को खो दिए, कहाँ पे? ठीक है, इसको पूरा एकदम जेनरिक टर्म में अगर बोलेंगे कैसे बोलेंगे? हाँ, खुद के बारे में। अच्छा ठीक है, ठीक है, एनीथिंग एल्स? आप इधर मुंह क्यों लुचा रहे? ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस, आप लोग बताए, आपका सिचुएशन ऐसे हो सकता है, आप कितना फूल लुचाएंगे उधर? ठीक है, हाँ, क्यों? मान लीजिए आपका सिचुएशन है, एक टाइम में आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद सम सिचुएशन है, उसके बाद सब कुछ छोड़ के आप घर में रह रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, आपके हस्बैंड बहुत रिच है, बढ़िया घर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पा रहा, क्यों? देखो, आप लोग जब जॉब कर रहे थे, एक तो इंडिपेंडेंस ही मिल रहा था ना, वो चीज जब छीन गया तो देखिए, हम लोग को हैप्पीनेस फ्रीडम कहाँ, माइंड से तो मिलता है ना, इन द बॉडी लेवल यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग, लेकिन मेंटल लेवल में आपको वो चीज मिल नहीं पा रहा है ना, तो इसीलिए आपको सफोकेशन लगेगा ही। तो इसीलिए देखिए, ये सब सटल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, और आप जब मैरिज रिलेशनशिप में जाते हैं, अगर दोनों को ये चीज समझ नहीं रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम टाइम में देखिए, एक टाइम में नहीं समझते हैं। इनिशियल इन द रिलेशनशिप यू विल सी एवरीवन विल एग्री दैट हाँ ठीक है, आपको जो करना है करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये। और दूसरा एक चीज देखिए, मान लीजिए कि हम अगर 30 साल पहले जाएंगे, 30 साल पहले तो कोई जॉब नहीं कर रहे थे ना, सब लोग जाते थे, और 30 साल 50 साल पहले मैं जब एक्चुअली गांव में था, कभी कभी डिस्कस करता था, मेरे जो बहुत सीनियर है ना, मतलब सीनियर मतलब मान लीजिए जो ग्रैंड मदर के टाइम, तो उनके साथ बातचीत होता था कि आपके टाइम में शादी कैसा होता था, तो वो बोलते थे कि हम लोग के टाइम में जब शादी होता था, हम लोग जाते थे उनको देखने के लिए, क्यों जाते थे, क्योंकि हमको पता है एक बार शादी करके जाने के बाद कब आएंगे कुछ गारंटी नहीं, एक बार ये तो एकदम चौंके, ऐसे क्या करती है एक बार शादी हो जाने के बाद लड़की फिर उनके जो पिताजी के घर कब आएंगे कोई गारंटी नहीं, तो वो कैसे मैनेज कर रहे थे? आप देखिए, थोड़ा जॉब छोड़ दिए, आप मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन वो कैसे मैनेज कर रहे थे? जय गणेश, जय गणेश अच्छा ठीक है, इसको और थोड़ा ये में बोलो, जनरेशन गैप है, ठीक है देखो, उस टाइम में क्या है ना, वो बचपन से ट्रेंड हो गए थे, इस टाइप का सिचुएशन आएगा, इस टाइप का सिचुएशन आएगा, एक तो है। दूसरा चीज है, ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा नहीं कि सी वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन ऑप्शन नहीं था ना, जब ऑप्शन नहीं है तो फिर वो क्या करते थे, बच्चों को संभालना, बच्चों को बड़े करना, ये करने में उनका हैप्पीनेस ढूंढ लेते थे। बट ऐसा, और उनको सुनने के लिए कोई नहीं थे उस टाइम में, कौन सुन रहा था उनके बारे में, तो जब सुनने ही रहते, ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर और दूसरा चीज क्या है ना, वो सबको देखते थे, सबका तो हालत सेम है, तो मुझे एडजस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना, तो ये हो जाता था, लेकिन इतना ये नहीं। दूसरा चीज हम लोग क्या किया, सोसाइटी से प्रेशर, उसके बाद और एक हम लोग का कंडीशनिंग, वो क्या है, ये सबसे बड़ा है,
हमारा जो इंडिपेंडेंस को छीनने के लिए सबसे ज्यादा कारण ये है, इससे ही हम ज्यादा बंध जाते हैं। कौन है? पहले हम डिस्कशन किए पेरेंट्स, उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए हमारा जॉब लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए कि फैमिली लाइफ अगर सही नहीं मिला तो, उसके बाद हम लोग देखे सोसाइटी, उसके बाद नेक्स्ट बच्चा। हाँ? कौन? ओके, हैबिट्स, एनीथिंग एल्स? कंपटीशन, ठीक है, एनीथिंग एल्स? डिजायर्स, ठीक है, और? डिजायर्स नहीं रहेगा तो पत्थर है ना। डिजायर्स अगर कुछ नहीं है वो तो पत्थर है, तो डिजायर्स को क्यों खराब सोच रहे हो? तुम्हारे अंदर डिजायर्स है ही नहीं, तो उनको तो फिर मतलब गाड़ी में बिठा के लेके आए, इधर बैठेगा, फिर गाड़ी करके लेके जाएगा, उसका तो कोई डिजायर नहीं ना। वो प्रसाद भी नहीं खाएगा, सुनने का नहीं, उसका तो कुछ डिजायर नहीं। डिजायर को क्यों खराब सोच रहे हो? डिजायर है उसीलिए तो हम जी रहे हैं। जब डिजायर खत्म हो जाएगी यू विल बी होपलेस। जो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? जब उनको पता चल जाता है कि जितना मेरा डिजायर और फुलफिल नहीं हो सकता है, देन दे यूजुअली दे गो टू डिप्रेशन। डिजायर है इसीलिए तो मोटिवेशन आ रहा है। डिजायर को खराब मत सोचो, ठीक है। डिजायर को हो सकता है आप सही रास्ता देखोगे कैसे फुलफिल किया जा सकता है, सही रास्ता में कैसे इसको फुलफिल किया, ये है, लेकिन डिजायर्स खराब नहीं है। नेक्स्ट कौन सा चीज में हम लोग फिर बन जाते हैं? ओन माइंड। माइंड, ये देखिए सबसे बड़ा बंधन क्रिएट करता है माइंड। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये होगा वो होगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब माइंड। तो इसीलिए देखिए कितने लेवल के हमारे बंधन है। पहला है पेरेंट्स, उसके बाद जॉब लाइफ, आपके पढ़ाई भी लाइफ हो सकता है, उसके बाद आपके फैमिली लाइफ, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद, लेकिन सबके बीच में देखिए मेन कारण है आपके माइंड। आपका माइंड अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर बंधन में नहीं जाएगा। माइंड ढूंढेगा कि मेरे लिए जो सही है मैं वही करूंगा। देखो ना क्यों व्यक्ति मतलब बंध जाता है। पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तुम्हें नहीं, तुम्हें बीटेक नहीं करना है, मेडिकल करना है, तुम क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम तो अलाउ किए ना। नहीं मैं नहीं करूंगा, अब जो भी करना है कर लीजिए, मुझे ये उम्र में भक्ति करना है, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना। आई नीड टू स्टैंड ऑन दिस, मुझे करना है। मुझे अगर संडे में 1 घंटा जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आपको जितना स्कोर चाहिए मैं आके दे दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद हम क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि हमारा माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद हम जॉब, वही जॉब क्यों करते रहते हैं? अगर डेली आके रो रहे हैं फिर जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम और कुछ नहीं कर पाएंगे ये उम्मीद नहीं है, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है ही नहीं। और स्ट्रेंथ कौन नहीं कर पा रहा है? वही माइंड। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वही कुछ नहीं कर पाएंगे, उधर जाएंगे फिर आके डेली रो रहे हैं। मैरिज लाइफ, आपको अगर बोल रहे थे कि आप अगर देखे कि ये सुइटेबल है ही नहीं तो फिर क्यों शादी कर रहे थे? क्योंकि आपको लग रहा था आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है। समझ रहे ना? एवरीथिंग देखिए सब कुछ के ये में क्या है? माइंड, ठीक है। तो फिर ये माइंड को कैसे स्ट्रेंथन करा जाएगा? व्यक्ति क्यों मजबूर हो जाता है? मैं हम लोग जो डिस्कशन किए ना, शादी में व्यक्ति बार बार दिल्ली बेंगलोर से आ रहा है, फिर उसके बाद somehow or others एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि और कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। समझ रहे हो ना? मेरे पास है ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक लड़की भी एक टाइम तक फाइट करती रहती है, उसके बाद इतना फाइट करूं, और कोई ऑप्शन नहीं, शादी करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास और कुछ वैलिड ऐसा कोई ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा तो और कुछ करूंगा, वो नहीं ना। तो इसीलिए देखिए माइंड अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर, लेकिन माइंड कैसे स्ट्रेंथन होगा? हाँ? कैसे माइंड कैसे स्ट्रेंथन होगा? देखिए हम क्या बोले कि माइंड के पास अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर मजबूर हो जाता है। ऑप्शन कौन देता है? देखिए मेटेरियल लाइफ में अगर इफ यू विल एनालिसिस द मेटेरियल लाइफ, यू जस्ट सी मेटेरियल लाइफ में क्या ऑप्शन है। यू नीड टू स्टडी फॉर 20 इयर्स यू नीड टू स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? शादी। और तो कुछ ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं। और शादी में आपको अगर ठीक पार्टनर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन शादी करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। यू कैन नॉट फाइट विथ योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट फाइट विथ योर रिलेटिव्स। आप बोल नहीं सकते, आपके पास वैलिड रीजन ही नहीं, आपके पास लॉजिक ही नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं, इसीलिए तो आप बन जाते हो ना। उसके बाद मान लीजिए वही ऑफिस में आप वही पैसे के लिए काम कर रहे हो, आपका नेचर क्या है, आप किस चीज में काम कर सकते हो, ज्ञान है ही नहीं आपके पास।
उसके बाद सोसाइटी क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा। देखिए सोसाइटी क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंड क्या कह रहा है। बहुत सारा चीज आप गलत नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आप क्यों डर रहे हो। बहुत सारा चीज आप गलत नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी क्यों डर रहे हो। और दूसरा चीज देखिए, देखिए ये जो दबाने का चीज, आप देखिए जितना उम्र कम है आप दबाने का पावर भी उतना ज्यादा है। देखिए जितना डिजायर भी है आपका यंग एज में, जितना ज्यादा डिजायर भी है उतना कैपेसिटी भी है कुछ चीज को कंट्रोल करने के लिए। जितना उम्र बढ़ता जाता है फिर आपको कंट्रोल करने का चीज भी आप दिमाग से हट जाता है। इसीलिए देखिए माइंड उस टाइम में पागल होगा कि मैं जो उम्र में जो चीज करना चाहता नहीं कर पाया, गिल्टी बहुत लगेगा, आप रोएंगे उस टाइम में। क्योंकि और कुछ साल है आप जाने वाले हैं और बहुत सारा इच्छा आ रहा है मैं जो नहीं कर पाया ठीक से। तो कौन सा अच्छा है, सोसाइटी को डर डर के रह जाना या जो भी है उसको करना। लेकिन करने के लिए आपका माइंड उतना स्ट्रांग है ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या। माइंड कैसे स्ट्रांग होगा, नॉलेज। तो ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा, आपकी फिजिक्स से, आपकी केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से। ये नॉलेज ऑनली देगा कि कैसे मतलब पैसा कमा सकते हो आलू बैंगन खरीदने के लिए। ये जो नौकरी आपका ओनली सब्जी चेंज कर सकता है खाने का प्लेट का सब्जी चेंज कर सकता है, आपका लाइफ को पूरा चेंज नहीं कर पाएगा। कुछ हद तक चेंज करेगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरा एकदम खुद के हिसाब से जीने के लिए आपको पूरा सक्षम नहीं कर पाएगा। तो कौन सा चीज फिर करेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना टॉपर्स, आपका भी सबका हालत यही हो जाता है, ठीक है। एक बार जॉब हो जाने के बाद सबका हालत यही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है फिर, ज्ञान। अब बोले ज्ञान लेना है तो कौन सा ज्ञान लेंगे फिर, ठीक है। और कुछ कोई बोल नहीं रहे, कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, प्रसाद कब मिलेगा बोलिए, काम खत्म वही चाहिए। हो गया 5:30, वो प्रसाद दे के छोड़िए। कौन सा नॉलेज, टेम्पोररी क्या नॉलेज, क्या नॉलेज, कौन सा नॉलेज लेंगे, गीता का भगवान, ठीक है गीता का ज्ञान लेंगे। कौन सा ज्ञान लेंगे, आप चैंटिंग कर रहे हो क्या, आप उधर से ज्ञान ले रहे हो, इधर का ज्ञान नहीं चाहिए, आप चैंटिंग कर रहे हो ना। देखो डिस्कशन चल रहा है, कितना हाई टॉपिक उनके दिमाग में घुस नहीं रहा है। मतलब वो उनका क्या है, मतलब हमको सुनना नहीं है सब चीज, कोई जरूरी नहीं है। यही तो है, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए पास आउट होने के बाद ये व्यक्ति का कैसा होगा, डेली रोएंगे, डेली रोएंगे। ऑफिस में ऐसे कर रहे हैं, मैनेजर ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। मैनेजर क्या, सिक्योरिटी गार्ड गाली देगा, सिक्योरिटी गार्ड गाली देगा। 10 बजे ऑफिस का टाइम था, 11 बजे क्यों आया, सर लेट हो गया। आज घुसने दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगा, हाँ सर। फिर उससे आएंगे घर से गाली, तो बोला था नहीं ये लाने के लिए, तुम्हें याद नहीं रहता है क्या कुछ, यही गाली खाएंगे। जब क्लास में हम लोग सुनेंगे नहीं क्या टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, इसको कैसे एनालिसिस में लेंगे, कैसे सोचेंगे, हाँ होगा क्या व्यक्ति का, हर जगह में गाली खाएंगे ये लोग। क्योंकि ज्ञान के स्तर पे हम नहीं जा रहे। देखिए माला क्या माला कर लेंगे, अगर ज्ञान ही नहीं है क्या माला कर लेंगे। हम थ्योरेटिकल रट रहे हैं ना, थ्योरेटिकल रट रहे हैं, ज्ञान नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, तो ज्ञान लेना बेहद जरूरी है। इफ यू वांट टू लीव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, आपके अगर जीवन का चाबी अगर किसी को दे के जीना चाहते हो तो देन यू कैन रिलैक्स। If you want to live your life according to yourself, then you need to deep dive into the knowledge। और नॉलेज में भगवत गीता में देखिए, भगवत गीता का नॉलेज क्या है। भगवत गीता का नॉलेज ये है कि अर्जुन को कृष्ण ने समझा रहे कि भाई देखो, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से जीना सीख लीजिए, तुम्हारा स्वभाव के हिसाब से जीना सीख लिए। बैकग्राउंड में रखिए क्या, मां मनुस्मर युद्ध, आपका स्वभाव है युद्ध करना, करिए, लेकिन बैकग्राउंड में स्पिरिचुअलिटी को रख लीजिए, काम खत्म। तो इसीलिए देखिए अब सब लोग कह रहे हैं हम लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा, क्योंकि आपका स्वभाव वो नहीं है, आपको पता भी नहीं है मेरा स्वभाव क्या है। आप तो सोसाइटी के हिसाब से जी रहे हो ना, यू हैव नेवर एनालिसिस दैट व्हाट इज माय नेचुरलिटी, मेरा नेचर क्या है।
ठीक है, एक हद तक हम लोग बीटेक कर लिए, उसके बाद 5 साल नौकरी कर लिए, 10 साल कर लिए, एटलीस्ट वन डे एटलीस्ट आई नीड टू आस्क माई सेल्फ व्हाट इज माई नेचुरलिटी, हु इज थिंग एक्चुअली गिविंग मी प्लेजर, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, पूछे ही नहीं, हम लोग कभी एनालिसिस करते ही नहीं, तो फिर हमारे जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। एंड यू जस्ट सी, यहाँ पे देखिए कृष्ण ने बहुत बड़ा पॉइंट बोले इस स्वभाव को लेके, बोल रहे हैं श्रेयान स्वधर्मे विगुण परम धर्म सुनिश्चिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्म भयावह, कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मे विगुण, आपका जो स्वाभाविक नेचर है वो अगर आप परफेक्शन में नहीं पहुंचे फिर भी ये बहुत बढ़िया है। आपका जो स्वाभाविक नेचर है, इफ यू आर नॉट रीचिंग टू द परफेक्शन स्टिल दिस इज ऑल्सो फाइन। श्रेयन स्वधर्मे विगुण, श्रेयन स्वधर्मे विगुण परम धर्म सुनिश्चिता, और कुछ धर्म में आप बहुत अच्छे से स्टेबल में हो। मान लीजिए आपका स्वाभाविक नेचर है गाना गाना, किसी को वो है गाना गाना आपका स्वभाव, कुछ स्वभाव नहीं है, ठीक है आप गाना गाते हो, आप ऐसे ठीक है, और किसी का कुछ स्वभाव है आपके जॉब को छोड़ के और कुछ चीज में आपका स्वभाव है, आपका क्या स्वभाव है, आपका गाना गाना, ठीक है, नहीं नहीं और कुछ, मान लीजिए कि आपका ये बजाना, कि आप भी अभी भी सोच रहे हो क्या है, ये है और भी कुछ है, ठीक है, आपका क्या है, स्पोर्ट्स, ठीक है, आपका गाड़ी चला के घूमना रेनकोट डाल के आपका क्या है, आप भी गाना गाते हैं, बोलो उन लोग को सुन के आप बोल रहे हैं क्या आप अगर गाना गाएंगे तो फिर यहाँ पे पूरा कल होता जाएगा, ठीक है, और किसी का कोई नेचर है बोला गाना को छोड़ के, यस गेम्स, मोबाइल गेम्स बोलो लैपटॉप में गेम है, वो नेचर नहीं, वो लेजीनेस होता है वो नेचर कहाँ से आया, ठीक है, अगर उस चीज में कुछ कंपटीशन ये सब वगैरह होता है क्या, तो ठीक है, और कुछ गार्डनिंग करना, ठीक है, आपका किस चीज को, ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कौन सा पॉइंट में यहाँ पे आए, हाँ भगवान क्या कह रहे थे कि मान लीजिए आपका जो स्वभाव है आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों इसीलिए नहीं कर पा रहे कि इसमें पैसा तो नहीं है ना, हमको somehow or other पैसा कमाना पड़ेगा, हमको जॉब करना पड़ेगा, तो देखिए मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हैं अभी थोड़ा जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है समझ लिए, ये कर रही आप कर रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि आपका नेचर तो है ही नहीं, समझ रहे हैं ना, तो जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, व्यक्ति तो हमेशा उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कहां से ढूंढेगा फिर, क्योंकि देखिए आपका जो नेचर है, मान लीजिए प्रभु जी का नेचर है हारमोनियम बजाना, लेकिन उनको जॉब मिलने के बाद वो इतना मतलब काम में व्यस्त रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, कीर्तन नहीं कर पाते हैं, तो ये तो उनका नेचर, इससे रिलैक्स मिलता है, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, बॉस का डेली गाली सुन रहे हैं कर रहे हैं, तो फिर उनका करेंगे क्या, एक तो देखिए बॉस से भी गाली सुन रहे, फिर घर आने के बाद बीवी से गाली, समझ रहे हैं ना, तो फिर उनको देखिए हर जगह में क्या है, गाली पड़ रहा है, बच्चे का रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना, व्यक्ति तो कुछ आनंद ढूंढ रहा है ना, आनंद ही ढूंढ रहा है ना, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो अभी तो कहीं ना कहीं वो तो ढूंढेगा, क्या करेगा फिर, क्या करेगा, चैंटिंग, कहा कार में बैठ के कहा करेगा, चैंटिंग में कहा मजा आ रहा है, आता है सुबह सुबह इतना आनंद आता है कि सो जाते हैं आता है आनंद, तो इसीलिए व्यक्ति नहीं उसका पॉइंट सही है, देखिए इसीलिए तो व्यक्ति बैड हैबिट्स में जाता है, फ्राइडे को क्यों पैक लगाता है, क्यों पैक लगाता है, इसलिए एक उड़िया में कहावत है, यही मनो वृंदावन यही मनो काशी, यही मनो देसी पुणी यही मनो विदेशी देखो ऑफिस में बातचीत होगा, वृंदावन का बात होगा, काशी का बात होगा, फिर फ्राइडे शाम को देसी विदेशी का बात हो जाए, और ये डिस्कशन काशी वृंदावन घूमने के बाद फिर आ जाएगा, देसी और विदेशी कहाँ मिलता है, मटन कहाँ, क्यों डिस्कशन में आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है ना, व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। आज के टाइम में देखिए जो यूथ है, यूथ क्यों बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है,
मजबूर है, बहुत प्रेशर है, तो क्या करेगा व्यक्ति? रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, और कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, बार बार उनको प्रेशर दिया जाता है। समझ रहे ना? स्टूडेंट लोग काफी खुश हो गए, प्रभु जी हमारे बात सुने, कोई नहीं सुन रहे थे, अभी प्रभु जी सुने। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए भगवान क्या कह रहे कि श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परम धर्म सुनिष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परम धर्म भयावह। आपके जो स्वाभाविक नेचर है उसमें इवन इफ आपका अगर डेथ हो जाता है फिर भी सही है, लेकिन परम धर्म में रहना भयावह। क्योंकि देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए लाइफ का जो एंजॉयमेंट कहाँ से मिलता है? माइंड से ना, माइंड से। इवन इफ इन द नेक्स्ट लाइफ आल्सो यू विल कैरी फॉरवर्ड योर इंप्रेशन ओनली। आप देखिए पैसा कमा रहे, सब कुछ यू आर गेटिंग, बट योर माइंड इज इन्वॉल्व इन द रॉन्ग थिंग ओनली। समझ रहे ना? और दूसरी चीज आप देखिए, जो स्वाभाविक नेचर है, मान लीजिए आपका गाना गाना स्वाभाविक नेचर है, लेकिन आपको उतना कुछ सक्सेस मिला नहीं, तो रेगुलर बेसिस पे उस पर अगर ध्यान देंगे, कहाँ पे स्टेज शो हो रहा था, आप जाके गाना गा के आए, आप गाना अच्छा नहीं गा पाए, तो क्या माइंड में क्या रहेगा? क्योंकि स्वभाव आपका वो ही है, क्या क्या माइंड में आएगा? कैसे अच्छा करो, कैसे अच्छा करो, कैसे अच्छा करो, कैसे अच्छा करो, कैसे अच्छा, हर मोमेंट में यही चीज आएगा। समझ रहे ना? यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दिस थिंग। और आपका अगर नेक्स्ट लाइफ, फिर नेक्स्ट लाइफ क्या होगा? तो भगवान देखेंगे ये व्यक्ति इस चीज के लिए इतना पूरा लाइफ संघर्ष किया था, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट लाइफ अच्छा रहेगा, एटलीस्ट तो बुरा चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन प्रॉब्लम सोसाइटी अलाउ नहीं करता है, सोसाइटी अलाउ नहीं करता है मैक्सिमम टाइम में। देखिए मैरिज सिस्टम एक ऐसा चीज है, हम लोग इतना बंध जाते हैं। देखिए मैरिज में आप देखिए, मैरिज इज वेरी नाइस थिंग, मैरिज एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन आज के टाइम में हम लोग मैरिज का सही रिक्वायरमेंट हम लोग भूल गए। देखिए मैरिज एक ऐसा है, दो व्यक्ति जो जिसको पसंद करते प्रेम में रहने के लिए मैरिज सिस्टम है। और देखिए प्रेम में रहने के लिए कार घर होना अगर है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो मतलब उसके लिए स्ट्रगल करो, आपका रिक्वायरमेंट क्यों भूल जाएगी, ये फिर कोई अच्छा बात नहीं है। समझ रहे हो ना? मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप देखिए ना, नॉर्मल कोई आप जब सीरियल देख रहे हैं, कोई महाभारत इस टाइप का सीरियल देख रहे हैं, आप देखेंगे कुछ मोमेंट है, कोई साधु संत ऐसे हैं, एक कुटिया करके रह रहे हैं, उनके बीवी भी है, कुछ नहीं है उनके घर में, लेकिन बहुत प्रेम में रह रहे हैं। एक गाय है, थोड़ा ये साधु टाइप के, वो मतलब ये करते हैं, वो भी तो मेरे सिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों का देखिए कोऑपरेशन कितना अच्छा है, कोऑपरेशन कितना है। लेकिन आज के टाइम में देखिए इन द मैरिज सिस्टम यू जस्ट सी वी आर गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द ऑर्नामेंटल थिंग्स। और जब ऑर्नामेंटल चीज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ऑर्नामेंटल चीज को लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा। हमारा खुद का घर होना चाहिए, कार होना चाहिए। देखिए आपके पास अगर पैसा है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा नहीं ईएमआई में लिए, तो ईएमआई में लेने के लिए उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ा, और उसके लिए जो संघर्ष करना पड़े तो फिर आप क्या करें, आपका कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आपका जो स्वाभाविक नेचर है इसको कंप्रोमाइज करके आप ऑफिस में रात दिन काम करें, और उसके बाद डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल हो ही जाएगा। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है आज के टाइम में, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है इस चीज को। तो इसीलिए देखिए व्यक्ति हर चीज में, और इस चीज को कब आप संघर्ष करते हैं कि आपके पास जब ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपके पास आपको खुद को समझने के लिए नॉलेज है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं इसे देखिए ये जो श्लोक आप समझ गए कि देखिए सोसाइटी क्या कह रहा है, फैमिली क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन मेरा माइंड क्या कह रहा है उसके हिसाब से जीना एक्चुअली सही है। कृष्ण ने कह रहे, तो इस कृष्ण ने इसलिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, अगर पूरा मतलब कोई व्यक्ति निधन भी हो जाता लेकिन फिर भी सही है। समझ रहे हो ना? निधन भी हो जाता है फिर भी सही है। व्यक्ति तो हर जगह इस टाइप का चीज को लेकर डर जाता है। तो इसीलिए देखिए अगर ज्ञान है तब भी फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ज्ञान अगर है तो व्यक्ति को आप बात कर सकते हैं कि ये है चीज, आप जो बोल रहे हैं आपके जीवन ठीक से सही से ढंग से आप जी पाए नहीं, तो हम लोग हमारे जीवन को ठीक से क्यों नहीं जिएंगे, और इसमें गलती क्या है। और इसमें भी बहुत सारा देखिए, आप अगर भगवत गीता शास्त्र जब पढ़ेंगे आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगा, आपका एनालिसिस स्किल बहुत बढ़िया होगा। आप देखिए 5 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन अच्छा हो सकता है, जैसे मान लीजिए जॉब भी करिए और साथ साथ आपके पैशन को भी फिर ध्यान दीजिए, फिर पैशन जब एक सही स्थान में पहुंच गया तो फिर आप जॉब को छोड़ सकते हैं। दूसरा एक
मान लीजिए हम लोग समझे क्या, लाइफ में ठीक ठाक रहना बहुत जरूरी है, बहुत ऑर्नामेंटल चीज पे ध्यान देना इतना जरूरी है। हो सकता है आप लोग 10 साल या 12 साल जॉब करिए, जितना भी सेविंग कर लिए, उसके बाद आपके पैशन के हिसाब से आपकी लाइफ को लीड करिए। लेकिन क्यों व्यक्ति नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहा है ना। उनके घर में कितना है, इनका घर में कितना है, उनका घर में कितना है, उनका घर में कितना है, उनका घर में कितना है, और इनके घर में भर जाने के बाद और हो रहा है। तो इसीलिए देखिए, नॉलेज लेना बेहद जरूरी है, नॉलेज को समझना बेहद जरूरी है, खुद को समझना बेहद जरूरी है। उसके हिसाब से फिर अगर लाइफ जिएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि यू विल गेट द 100% फ्रीडम और 100% हैप्पीनेस, बट एटलीस्ट सम एक्सटेंट यू विल गेट। इसीलिए नॉलेज बेहद जरूरी है। तो इसीलिए आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट भगवत गीता। और भगवत गीता के हर सेशन में मैं एक्चुअली यूथ रिलेटेड सिचुएशन को लेकर डिस्कस करूंगा, कि हर बार ऐसे नहीं कि अर्जुन तीर मार रहे आप देख रहे हैं ना, तीर मार रहे, फिर नेक्स्ट तीर मार रहे, तो आपको लगा भाई क्या तीर मार रहे, मेरा कॉलेज के तीर आ रहा है और इधर अर्जुन तीर मार रहा है। तो उसको डिस्कशन करके मुझे क्या मतलब, उसको रिलेट करना बहुत जरूरी है, हमारे लाइफ के साथ रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए देखिए, तो अभी आप समझ गए। और देखिए, भगवत गीता इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, योर माइंड, योर नेचर, योर इमोशन, योर फीलिंग्स, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस। आप देखिए, context is based on the word, context, but content is about ourselves. Context is about war, युद्ध करने के लिए बोला गया है। कंटेंट इज व्यक्ति के बारे में, युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा श्लोक कुछ नहीं है। पूरा जो श्लोक है आप देखिए, व्यक्ति का नेचर के ऊपर ज्यादा कुछ बोला गया है। तो इसीलिए देखिए, अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ एंड टू लीड ए गुड लाइफ। आप अगर खुद के बारे में नहीं जाने हैं तो आप तो ब्लाइंडली यू आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज कमिंग टू योर लाइफ। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, यू डोंट हैव लॉट ऑफ चॉइस आल्सो। तो इसीलिए देखिए, ज्ञान लेना बेहद जरूरी है। तो कौन कौन है जो ज्ञान लेना चाहते हैं? आप सब हाथ खड़े करें, नेक्स्ट सेशन में कोई नहीं आएगा, ज्ञान का जो बात चले कोई नहीं है। नेक्स्ट सेशन हाउ मेनी यू आर थिंकिंग दैट वी विल कम? देखो खत्म हो आएंगे नहीं। सेम टाइम, ऐसा नहीं कि ज्ञान का मतलब है तो रात 12 बजे आओ, हम लोग ज्ञान देंगे, नहीं तो ज्ञान नहीं देंगे, ऐसा नहीं, सेम टाइम। तो इसीलिए देखिए कि ये बेहद जरूरी है। इसीलिए तो आपको पूरा जीवन मतलब चला जाता है, आपके बारे में एटलीस्ट पता नहीं चलता है, आपके हिसाब से आप जी नहीं पा रहे हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन आज के टाइम में कौन इतना ध्यान देता है? सब लोग तो ध्यान दे रहे कैसे खाएंगे पिएंगे बस, लेकिन लाइफ हम लोग जी रहे हैं हमारे माइंड के हिसाब से। खा रहे हैं कुछ, लेकिन अगर माइंड खुश नहीं तो फिर क्या ये है? खा रहे हैं हो सकता है अच्छा नहीं, लेकिन माइंड बहुत बढ़िया है तो बहुत मजा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए देखिए, माइंड को, ये माइंड का लेवल का बात करें, उसके ऊपर तो फिर आएगा इंटेलिजेंस और सोल। एवरीवन इज लिविंग अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। बॉडी लेवल में बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। मान लीजिए आपको खाने के लिए कोई दे देगा, आपको सोने के लिए भी ठीक ठाक है, कोई खुश रह सकता है। आप कौन है जो खाना नहीं खाए 10 दिन से? आप कौन है जो सोने के लिए आपके पास कोई रूम नहीं है लेकिन आप, मैं अगर पूछूंगा यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? हम इधर तो अभी तो झगड़ा करके आए इधर कि कहाँ खुशी कहाँ है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, बॉडीली रिक्वायरमेंट इज फाइन, माइंड रिक्वायरमेंट आल्सो रिक्वायर्ड, इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट आल्सो देयर, एंड आफ्टर दैट सोल रिक्वायरमेंट इज देयर। इफ एवरीथिंग इज नॉट फुलफिलिंग देन वी कैन नॉट बी हैप्पी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।